अंदर करवाया है वैसे उसको बाहर लेकर आए। अब तक तो पर्चा कट चुका होगा। इस बार जो मैं करने वाला हूँ ना वो तुम सोच भी नहीं सकती। पहले तो बच गया था ना, अब नहीं बचेगा। जो करना है करे। आपको एक बात बता देती हूँ, समीर से पहले मैं खड़ी नहीं हूँ आपका सामना करने के लिए। क्या हो गया तुम्हें और किस बात की जबरदस्ती की रिश्तेदारी ढूंढ रही हो तुम? अगर ये बाहर खड़े होकर शोर मचाने लग गई ना, आपकी इज्जत के सारे गुब्बारे फट जाएंगे। तुम्हारे दादा 2 दफा पकड़े गए थे ना जवानी में। कुछ तो बदले बदले लग रहे हैं आप कुछ छुपा रहे हैं। समीर, तुमने वो फ्रेंड लिंक्स भेज दिए दादा को? वो भी ना मैं उनके कान में ही बता दूंगा। और तुम लोग इंटरफेयर नहीं करना क्योंकि इट्स जस्ट अ बॉयज थिंग। ओहो बॉयज, वो वाला बॉय 4 बॉयज की उम्र का वॉल जंपर। समीर, वो सारे लिंक्स अगर तुमने अपने नंबर से भेजे हैं ना तो दादा तुम्हें भी गोली मार देंगे और मुझे भी। हाँ, तुमने मुझे पागल समझा है? अरे तुम्हारे दादा को देख देख के ना बहुत चालाकियां सीख गया हूँ मैं। अरे मरियम, दादा की रिपोर्ट तो दो। यार समीर ने मुझे कहा था कि मैं नोट करूं, तो मैंने 2 से 3 तुक्के मारे तो दादा ने तो नजरें ही चुराना शुरू कर दी। तुम फिक्र नहीं करो, अगले कई दिनों तक तुम्हारा ये दादा बहुत बिजी रहने वाला है क्योंकि मैंने 25 फ्रेश प्रोफाइल्स उन्हें भेज दिए अभी थोड़ी देर पहले। क्यों भाई, तुम दोनों मेरे दादा को खराब क्यों कर रहे हो? ओ प्लीज मरियम, तुम्हारे दादा में अब मजीद खराब होने की कैपेसिटी नहीं बची है। एग्जैक्टली, देखना जब वो इस दुनिया से गुजर जाएंगे ना तो उनको दोज़ख में आला मकाम मिलेगा। लेकिन समीर, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? अरे क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। वैसे मरियम, he has a point. एग्जैक्टली, आई हैव अ पॉइंट। और वैसे भी तुम देखना इन ऐप्स के थ्रू ना तुम्हारे दादा की असल पर्सनैलिटी करके बाहर आएगी। तुम पागल हो? तुम मोहल्ले में लड़ाई करवाना चाहते हो? व्हाई नॉट? मरियम, अगर ये तजुर्बा कामयाब हो जाता है ना तो हो सकता है घर जाते वक्त तुम एक आर्जी दादी लेती भी जाओ। हाँ, क्योंकि अब दादा की शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब तो वो खुद कहेंगे कि मेरी शादी कराओ। ना वो खुद कहेंगे और ना मानेंगे। लो, ये तुम्हारा ही ख्याल था। यार तुम्हें क्या लगता है भी मैंने कभी कोशिश नहीं की होगी? अरे मरियम, मैं सही कह रहा हूँ यार, अब वाकई वो बात नहीं है। समीर, मैं 10,000 दफा कोशिश कर चुकी हूँ। और वैसे भी तुम लोगों ने सुना नहीं कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। समीर, ये एक फ्लॉप आइडिया है। लो, अपनी नोटिफिकेशन खुद ही वापस ले ली। अरे यार देखो, मेरी बात पे यकीन रखो क्योंकि तुम्हारे दादा के दिल में आशिकी का जो भूत एक बोतल में बंद था वो अब बाहर आ चुका है। बल्कि वो बोतल तोड़ चुका है ताकि वो वापस कभी ना जाए। मतलब मैंने वो दे दिया था ना भूत का एग्जांपल, तुम्हें बीच में अपनी क्रिएटिविटी डालने की कोई खास जरूरत थी? कौन सा? तुम समझ रही हो ना? हाँ, समझ गई हूँ। चुप खाओ। ये चाय बहुत बकवास है, किसने बनाई है? क्या देख रहे थे? ये वाला फंदा आपका नकली था, सच सच बताएं। क्या बताऊं सच सच? क्या कर रहा हूँ कमरे में? आराम कर रहा हूँ बस। ओह, आराम कर रहे हैं। आपके चेहरे पे साफ लिखा हुआ है। क्या 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 लिखा हुआ है? यही कि आई वॉन्ट अ पार्टनर, नूर। दीदी क्या हो गया तुमको? अरे इन बातों पे ध्यान ना दिया करो तुम बिल्कुल भी। इस उम्र में सब कुछ करते हुए क्या अच्छा लगूंगा मैं? लोग कहेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हाँ। कौन है? कोई नहीं, एक्सक्यूज मी। कौन है? अब कोई भी नहीं है। कौन है? कोई तो है। कोई भी नहीं है। कोई दिख रहा है, चेहरे से दिख रहा है। मैंने तुम्हें गाड़ी साफ करने के लिए कहा था, तुम ये खराफाते कर रहे हो यहाँ पर। मालिक, टिकटॉक फैशन में है। वो फैशनेबल? अभी तुम्हारा फैशन निकाल दूंगा सारा मैं। मुझे काम से जाना था, मैंने कहा गाड़ी साफ करो। मालिक, आपने कहा था आधे घंटे में चलेंगे, आप जल्दी आ गए तो इसमें मेरा क्या कसूर? इस बात को 1.25 घंटा हो गया है, थप्पड़ लगाऊं तुम्हें एक? अच्छा, मतलब आप लेट आए हैं,
आप 1 मिनट गाड़ी में बैठे, मैं अभी कपड़ा मार देता हूँ। 1 मिनट में तुम्हारा मुंह साफ नहीं होता, गाड़ी का खाक साफ करोगे तुम। चाबी लाओ। ये लीजिए मालिक। ड्राइवर जा रहा है गाड़ी में बच्चों को स्कूल लेने। और फिर सोशल मीडिया पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च हो गया। मकामी से लेकर इंटरनेशनल खवातीन की तलाश शुरू हो गई। मजबूर, बेसहारा, आजाद मिजाज, और वो भी जो तौबा पे राजी थी। हर तरह की खवातीन की लिस्टें बनाई गईं। और बताओ भाई, आजकल काम सही चल रहा है? और वो अजमत साहब वाला काम हो एक गया? और इम्तिहान। हेलो अशमत साहब। तुम अभी तक यही काम कर रहे हो? हाँ, मैं भला कहीं और क्यों जाऊंगा भाई? हाँ, कोई और तुम्हें नौकरी क्या देगा? अच्छा एक बात तो बताएं, इतने दिनों बाद तो आप यहाँ आते हैं, आपको हमारी याद वाद नहीं आती क्या? आलम बैठा? जी जी। अब इस उम्र में भला वो कहाँ बैठेंगे? जा रहा हूँ उसके पास। अच्छा सुनिए तो सही ना, वापसी में जरा मिलते हुए जाइएगा, इधर उधर से बैक वाले डोर से मत चले जाइएगा। अरे यार हशमत, तू जब से आया है चुपचाप गुमसुम है। खैरियत है? ठीक तो है ना? अपनी जिम्मेदारी को लेके फिक्रमंद हूँ। और देख, जिम्मेदारी तो हो गई तेरी पोती, मगर ये और कौन है? यार मैं मरीम की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चली गई तो मैं भी चले जाऊँगा। तू चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? मर जाऊँगा यार। यार कैसी बात करता हूँ, मर जाऊँगा यार मैं? देख, ये बेटियाँ जो होती हैं ना, ये बड़ी निराली शय होती है। ये खुद तो अपने घर चली जाती हैं और जीने की उम्मीद दे जाती हैं। शायद मैं इतना मजबूत नहीं हूँ। मैं ये सोचता रहता हूँ कि मैं कैसे रुखसत करूँगा मरियम को। देख, ये तो करना होगा तुझे। कब तक घर में बिठा के रखेगा? कोई ना कोई तो रास्ता निकालना होगा ना। एक रास्ता है मेरे पास। क्या? अगर कोई लड़का मिल जाए और वो घर दामाद बन जाए, बेटा बन के मेरे साथ रह ले। हाँ, हो सकता है, लड़का भी मिल सकता है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे जेब में रखा हुआ लड़का। अबे हाँ, है ना मेरा बेटा अरसलान। बेटे को विदा करोगे तुम? अबे इसी बहाने घर से नफरी कम हो जाएगी। तो 10 बच्चे पैदा करने को कहा किसने था? देख, ये तो हो गई मजाक की बात। देख, तू मेरा बचपन का इकलौता दोस्त है। मेरा बेटा तेरे पास चला जाएगा तो इससे बढ़ के मुझे खुशी क्या मिलेगी? यार ये तो तेरा एहसान हो जाएगा मुझ पे। मैं मरियम से पूछ के बताऊंगा। इंटरनेशनल आंटीज क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये सब बाहर से हैं। और मेरी तो यही दुआ है कि दादा इनमें से किसी एक को पसंद कर ले और हमेशा हमेशा के लिए हमारी जान छोड़ के बाहर चल जाए। हाँ, पाकिस्तान तो ठीक हो नहीं पाया उनसे, क्या पता कोई यूरोपियन आंटी ही उनका इनकलाब ले आए। नो नो नो, फिर तो ये पूरी लिस्ट रिजेक्टेड है। क्यों यार? इसको रोज आंटी का डेटा दिखाओ। मरियम करोड़पति है। फॉरवर्ड कर दिया तुम्हें। बस वो उनकी 3 बार ही बस तलाक हुई है। यार प्लीज नो, मुझे कोई अच्छी देसी आंटी का प्रोफाइल दो ना। ये देखो, समीर ने ये लिस्ट बनाई है आंटियों की। ये देखो समीर, मैं चाहती हूँ कि जो मेरी दादी हो वो पढ़ी लिखी हो, सोफिस्टिकेटेड हो, एजुकेटेड हो। इन औरतों में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं दिख रही मुझे। कभी कभी इंसान की मजबूरी भी होती है मरियम, वो भी तो समझो। अस्सलाम वालेकुम जी दादा। मरियम, गुड न्यूज। क्या आप मेरी शादी के लिए मान गए हैं? अरे मान भी गया और रिश्ता भी ढूंढना शुरू कर दिया, बल्कि पहली एप्लीकेशन तो रिसीव भी हो गई। क्या मतलब? कौन सी एप्लीकेशन? अरे भाई, मैंने घर दामाद ढूंढना शुरू किया और मुझे घर दामाद मिल भी गया। दादा, मैं समीर के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी और घर दामाद तो बिल्कुल भी नहीं। अब कौन सा नया बम गिरा दिया है हिटलर ने? यार दादा मेरे लिए घर दामाद ढूंढ रहे हैं। यार मरियम, जितना दिमाग तुम्हारे ये दादा हमें अलग करने में लगाते हैं ना, इतना दिमाग अगर हमारे मुल्क के लिए लगाया होता ना, तो आज हमारी इकोनॉमी नंबर 1 पे होती। मुल्क की जगह शहर कर लो। सुनो, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी इस मसले को छोड़ देना चाहिए। क्या मतलब? दादा को खुला छोड़ दें? मेरा मतलब ये है कि कुछ वक्त के लिए हम चुप हो जाएं। उससे क्या होगा? यार उससे ये होगा कि हम थोड़ा बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकेंगे, या फिर मुझे नहीं पता यार। अरे ये सब छोड़ो यार,
मुझे लगता है फिलहाल हमें सिर्फ आंटीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए। मरियम मेरी बात सुनो, हम ना एक तलाशी रिश्ता का ऐड पोस्ट करते हैं, एक खूबसूरत तलाक याफ्ता अमीर औरत का रिश्ता जो थोड़ी सी चालाक भी हो। और साथ में ये भी लिखवा देंगे कि वो औरत चाहिए जो अपनी जिंदगी से उकता गई हो और मौत को गले लगाना चाहती हो। तुम दोनों की इन्हीं हरकतों की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा। हाँ हाँ, तुम्हारे दादा तो बहुत मासूम है। यार भी मेरे दादा अब जैसे भी हों ऐसे ही है। हम जो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भागते रहते हैं ना, इन सारी चीजों की वजह से वो अलर्ट रहते हैं। अरे यार तुम्हारा कहने का मतलब तो ये लग रहा है कि जैसे हम लोग बिल्कुल ही हाथ पे हाथ रख के चुप करके बैठ जाएं। समीर, आई नीड अ ब्रेक। अच्छा, तुम्हें ब्रेक चाहिए, और वहाँ जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे धमकी दी हुई है उसका क्या करूँ मैं? मुझे नहीं पता, मेरी तरह टाइम ले लो या फिर जहाँ वो कह रहे हैं वहाँ शादी कर लो। What? हाँ यार समीर, मेरे पास अभी किसी बात का कोई जवाब नहीं है। तुम जा कहाँ रही हो? घर जा रही हूँ और शायद कुछ दिनों के लिए मेरा फोन भी ऑफ रहे। बाय। अरे बात तो सुनो। वो चली गई है और तुम्हें ठूसने की पड़ी है। तो क्या बर्गर को मैं दुपट्टे के साथ मैच करके पहनूं? अरे यार फिर उसको रोकना तो था ना। अब जाने दो उसे। अरे पर क्यों जाने दूं? लेट हर हैव अ ब्रेक। ये सही है, उसको ब्रेक चाहिए और तुम्हें बस ठूसना है। ठूस लो। कैसा है ये इश्क हर कहे, खुशबू बन के मेरी सांसों में बहे, ऐसे रंग जाऊं तेरे रंग में, मेरा मुझ में तो कुछ भी ना रहे, मेरे दिल की अर्जियों को दे दे जो तू मंजूरी, सारी जिंदगी करूं मैं यारा तेरी जी हुजूरी। तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, मिलना है मुझे तुमसे। तुमने नहीं जवाब देना ना तो मत दो, पर जब तक तुम जवाब नहीं दोगी मैं यहीं खड़ा रहूंगा, घर नहीं जाऊंगा मैं। अरे मैं तुम्हें याद कर रही थी। तुम भी भाड़ में जाओ और तुम्हारी सहेली को भी कहो कि भाड़ में जाए। अबे क्या हो गया? तो यार मैं कब से इसके घर के बाहर खड़ा हूँ, मुझे देखा भी उसने वहां से, लेकिन बाहर ही नहीं आ रही मिलने के लिए। अरे ये तो हमारा प्लान था ना। अरे उस पहाड़ जैसे दादा को तो कुछ होना नहीं, तो फिर हम क्यों ना मिले? ओए सस्ती फिल्मों के हीरो, मैंने एक आला पीस निकाला है, फिट आंटी। मैंने कुछ नहीं सुना, पहले मरियम को बोलो कि मेरा फोन उठाए और बाहर मुझसे मिलने के लिए आए। तो क्या वो मार शिफ्ट हो गई जो मैं कहूँ? अरे यार वो बार बार मेरा फोन काट रही है, फोन तक पे बात नहीं करी मुझसे। तो उसकी बैल पे हाथ रख दो, घर पे ईंटें मारना शुरू कर दो, दीवार फलांग लो, जो तुम्हें सूट करता है वो करो। बाहर में जाओ। ये दादा की गाड़ी, उसकी तो मेहनत। लेकिन गेंडा देख ना ले मुझे। मरियम, मरियम। बेइज्जती का नशा टूट रहा है पागल का।